हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 हिंदी ग्रामर का टॉपिक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कहते हैं। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्वनाम टॉपिक के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सर्वनाम टॉपिक इतने अच्छे से आ जाएगा कि आप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से आंसर कर पाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आपको क्लास 4 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 4 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है, मैथ्स है, ईवीएस है, तो इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए अभी शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से, सर्वनाम। सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वर्ड्स यानी वो शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान यानी संज्ञा की जगह यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अन्य शब्दों में समझें तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो सर्वनाम वो वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं जिन्हें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा, ये सभी क्या हैं? ये सभी सर्वनाम हैं। आइए सर्वनाम के बारे में और समझते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ताकि वाक्यों में संज्ञा शब्दों को दोहराने से बचा जा सके और भाषा में स्पष्टता लाई जा सके। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिखाती हूँ। मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन के पिताजी पुलिस में हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मोहन मोहन मोहन, कितनी बार मुझे मोहन रिपीट करना पड़ रहा है। अब अगर मैं इस वाक्य को इस तरह बोलूं, मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी पुलिस में हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर मैंने मोहन बार बार दोहराया नहीं है। उसकी जगह, मोहन की जगह हमने सर्वनाम यूज करे हैं, उसके, उसकी। तो इससे क्या हुआ है? इससे हम शब्दों को दोहराने से बचे और भाषा में सरल भी हो गई और स्पष्ट भी हो गई, है ना? पढ़ने में और सुनने में दोनों में अच्छा लगता है, रादर देन सेइंग मोहन मोहन मोहन, राइट? तो यह यूज होता है फ्रेंड्स, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होता है। तो ये भी फ्रेंड्स पॉइंट नोट करने का है कि जो सर्वनाम शब्दों के रूप हैं वो एक वचन यानी सिंगुलर में अलग होते हैं और बहुवचन यानी प्लूरल में अलग होते हैं। जैसे कि एक वचन यानी सिंगुलर में देखिए सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? मैं, तुम, वह, यह, किस, किसी, इसे, उसे, इसको, उसको। ये हम सर्वनाम शब्द यूज करते हैं जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। बट यही अगर हम बहुवचन यानी प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैसे सर्वनाम शब्द यूज करते हैं? हम, तुम, सब, वे, ये, किन्हें, किन्हीं, इन्हें, उन्हें, इनको और उनको। यहां पर आप एक पॉइंट नोट करिए कि एक सर्वनाम शब्द है जो दोनों में ही सेम है, वो है तुम। तो ये जो तुम सर्वनाम है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब स्त्रीलिंग यानी कि हम फीमेल या मेल की जब बात कर रहे हैं तो हम सेम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां देखिए, वह पढ़ रही है। अब यहां पर ये जो सर्वनाम शब्द है वह, इसको मैं यूज कर रही हूं स्त्रीलिंग को रेफर करने के लिए। इसी तरह अगर मैं कहूं वह पढ़ रहा है,
अब यहाँ पर देखिए ये जो सर्वनाम शब्द है वह, ये हमने यूज करा रमेश के लिए, जो एक पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहां से हमें ये समझ में आता है कि भाई चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो सेम रहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वह है ये सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है या पुल्लिंग के लिए। ये हमें पता चलता है क्रिया के रूप से। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, वह पढ़ रही है, तो क्रिया क्या है यहाँ पर, ये जो उसका रूप है ना रही, रही से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर वह जो है हम स्त्रीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, वह पढ़ रहा है, यहाँ पर रहा है, यानी कि हम मेल को, पुल्लिंग को रेफर कर रहे हैं। तो इससे फ्रेंड्स क्रिया के रूप से हमें समझ में आता है कि हमने सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग के लिए यूज करा है या पुल्लिंग के लिए। अब हम सीखेंगे सर्वनाम के भेद। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? लेट्स सी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए इन सभी भेद को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो क्या होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए यूज करे या जो सुनने वाला है उसके लिए यूज करे या किसी अन्य पुरुष, किसी और के बारे में बात हो रही है उसके लिए यूज करे, उन सर्वनाम को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम? मैं, हम, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। आइए इनके कुछ वाक्य दिखाती हूं मैं आपको। मैं कल पिकनिक जाऊंगा। अब यहां पर देखिए सर्वनाम क्या है? मैं। ये कौन यूज कर रहा है? ये बोलने वाला अपने लिए यूज कर रहा है। वो कह रहा है मैं, यानी कि वो अपने आप को रेफर कर रहा है। तो ये क्या है? मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप मेरे घर कब आ रहे हैं? अब इधर देखिए, ये आप यानी कि वो जिससे बात कर रहा है, यानी कि सुनने वाला, श्रोता, आप उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इधर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह कक्षा में प्रथम आया है। अब इधर ये वह जो है, यहां पर किसी और की बात हो रही है, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है। तो ये वह क्या हुआ? ये वह हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो याद रखिए जो सर्वनाम हम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वो सर्वनाम जो किसी निश्चित यानी कि किसी डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उनका बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये सारे शब्द, यह, वह, ये, वे, इसी, उसी। आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से मैं आपको ये निश्चयवाचक सर्वनाम अच्छे से समझाती हूं। यह मेरी पुस्तक है। अब इधर देखिए, ये जो इस वाक्य में जो संज्ञा है पुस्तक, ये पुस्तक है ना, ये संज्ञा है। तो यहां पर यह जो है वो इसी पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो यहां पर ये जो सर्वनाम शब्द है
यह निश्चित करता है कि भाई कि ये पुस्तक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये मेरी पुस्तक है, पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो यह है सर्वनाम, ये इसको निश्चित कर रहा है कि इसी पुस्तक के बारे में बात हो रही है। तो यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह से वह माधव की गाय है। अब यहां पर ये जो वह यूज करा गया है, ये संज्ञा गाय के लिए यूज करा गया है कि भाई यही गाय है जो माधव की है, ये डेफिनेट एक गाय है जो माधव की है। तो यहां पर हम इस गाय को निश्चित कर रहे हैं वह से, ठीक है, कि भाई हम इस पर्टिकुलर गाय की बात कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये जो वह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। क्योंकि ये निश्चयवाचक सर्वनाम संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें बहुत सारी बुक्स में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो निकट की वस्तुएं होती हैं, यानी जो चीजें हमारे पास होती हैं, अगर हमें उनको संकेत करना होता है तो हम कौन से सर्वनाम यूज करते हैं? यह, ये। और अगर कोई वस्तु जो दूर है, उनके लिए हम कौन से सर्वनाम यूज करते हैं? वह, वे, है ना? ऐसा ही होता है ना। आप सोच के देखिएगा, जब आप बात करते हैं कि यह मेरी पेंसिल है, राइट, ऐसी बात करते हैं। अगर किसी और के हाथ में, दूर खड़ा है कोई व्यक्ति, उसके हाथ में आपकी पेंसिल, आप कहोगे कि उसके हाथ में, यानी कि वह मेरी पेंसिल है, राइट। तो हम इस तरह से बात करते हैं निकट की वस्तुओं के लिए और दूर की वस्तुओं के लिए। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का नेक्स्ट भेद, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, यानी किसी डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, उनका बोध नहीं कराते, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि। तो ये जो चारों हैं, ये सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाहर कोई खड़ा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम कह रहे हैं कि बाहर कोई खड़ा है। हमें नहीं पता कौन खड़ा है, भाई कोई खड़ा है। जैसे कि कई बार होता है ना, आपकी डोरबेल बजती है, आप अपनी विंडो से या अपनी दरवाजे से झांक कर बाहर देखते हैं, तो आप कहते हैं कि बाहर कोई खड़ा है। भाई मुझे दिख नहीं रहा कौन खड़ा है, कोई खड़ा है। तो कोई क्या है? कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो कोई हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। अब हमें घर में भूख लग रही है, हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं मम्मी मम्मी मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। तो हम कुछ डेफिनेट नहीं बताते, हम कुछ निश्चित वस्तु का नाम नहीं लेते कि भाई मुझे ये खाने को दो। हम कहते हैं हमें मुझे कुछ खाने को दो। तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो किसी डेफिनेट चीज को रेफर नहीं कर रहा। आज हम कहीं घूमने जाएंगे। अब आज हम कहीं घूमने जाएंगे, अब कहीं बोला है हमने, हमने किसी जगह का नाम नहीं बताया, कोई निश्चित जगह का नाम हमने लिया नहीं है, उसको रेफर नहीं करा कि भाई आज हम वहां घूमने जाएंगे, हमने कोई नाम नहीं लिया है। हम कह रहे हैं आज हम कहीं घूमने जाएंगे, तो कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है। तो ये जो कहीं है, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब नेक्स्ट प्रकार है सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वो सर्वनाम जिनको हम यूज करते हैं किन्हीं भी दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और उनका संबंध बताने के लिए, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो यहां पर जो, वह, ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं और उनका संबंध बताते हैं। तो जो वह या जो वो, ये वह की जगह वो भी हो सकता है। तो ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम।
इसी तरह से जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, तो यहां जो सो ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यहां पर फ्रेंड्स ये जो सो है ये वो के लिए यूज करा हुआ है, जैसे कि जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ये दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उनका संबंध बताते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो सर्वनाम जिनको हम क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम कहां जा रहे हो, तो यहां पर ये जो कहां है ये सर्वनाम शब्द है जो प्रश्न पूछने के लिए यूज करा जा रहा है। तो ये कहां जो ये वर्ड है ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। बट यहां पर फ्रेंड्स हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता। सिर्फ वही वर्ड्स प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका पॉसिबल आंसर या तो कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे कि इसी वाक्य में देखिए, इसी प्रश्न में देखिए, तुम कहां जा रहे हो, तो यहाँ पे कहां का उत्तर क्या होगा, कहां का होगा, कोई जगह का नाम होगा, कोई संज्ञा होगी, दिल्ली, कोलकाता, राइट, ऐसे कोई कोई संज्ञा में उसका आंसर आएगा। तो इसलिए ये जो कहां है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर है तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहां पर ये देखिए क्या, इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कोई नाउन कोई संज्ञा ही होगा। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कोई कहानी पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि कोई हम सब्जेक्ट पूछना चाह रहे हो, भाई तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। तो इस प्रश्न का उत्तर संज्ञा में है, इसलिए यहां पर ये प्रश्नवाचक शब्द क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो ये चीज फ्रेंड्स ध्यान रखने की होती है कि भाई वो शब्द वो सर्वनाम शब्द जिनका हम प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं और उनका जो आंसर होता है पॉसिबल आंसर या संज्ञा या सर्वनाम हो, जब भी वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अनदर एग्जाम्पल, कौन आया। अब यहां देखिए कौन कौन आया, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई व्यक्ति का ही होगा, राइट, कि मोहन आया, श्याम आया, राम आया, ऐसे ही कोई जवाब होगा इस प्रश्न का। तो ये कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह गाड़ी किधर जाती है। अब इधर देखिए किधर, अब किधर जाती है यानी कि हम इसका आंसर किसी प्लेस में देंगे कि भाई कौन सी जगह जाती है, मुंबई जाती है, दिल्ली जाती है, और क्या केरला गोवा कहीं जाती है, राइट। तो ये जो आंसर हुआ ये क्या हुआ, ये भी संज्ञा हुई। अब देखिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूं। अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि वो क्यों नहीं आया, अब यहां पर ये जो क्यों है, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए इसका आंसर के लिए आप पहले इसका जवाब सोचिए कि अगर कोई नहीं आया तो उसका जवाब क्या होगा, कुछ ऐसा जवाब होगा, क्योंकि वह बीमार था। अब ये जो आंसर है फ्रेंड्स ये कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है, राइट, ये कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है, इसीलिए ये जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द क्यों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, राइट। अब नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो सर्वनाम शब्द जिनका यूज, जिनका प्रयोग कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, वो अपने लिए उन शब्दों का उपयोग कर रहा है, उन सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम।
जैसे कि ये सभी शब्द आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। आइए इन पर कुछ वाक्य देखते हैं। मैं खुद पढ़ लूंगा। अब यहां पर देखिए खुद, तो यहां पर करता है मैं। वो कह रहा है कि मैं खुद पढ़ लूंगा, तो करता है मैं और वो अपने लिए, खुद अपने लिए यूज कर रहा है। तो ये जो खुद है ये है निजवाचक सर्वनाम। एक और वाक्य देखते हैं। अब ये काम मैं स्वयं करूंगा। देखिए यहां पर वो कह रहा है कि ये काम मैं, यानी कि कर्ता कह रहा है कि ये काम मैं स्वयं करूंगा। तो स्वयं क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम, वो अपने लिए यूज कर रहा है इसे। माँ अपने आप खाना बनाती है। अब यहाँ पे कर्ता कौन है? माँ। तो माँ के लिए यूज हो रहा है अपने आप। माँ अपने आप खाना बनाती है। तो ये जो अपने आप है ये है निजवाचक सर्वनाम। ओके फ्रेंड्स, अब हमने जो ये सर्वनाम और उसके भेद समझे हैं, इनके ऊपर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम के भेद लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें जो सर्वनाम शब्द है वो भी रेखांकित है। हमें उन सर्वनाम शब्दों का भेद बताना है। जैसे कि पहला वाक्य देखिए, वह स्कूल जा रहा है। इसमें सर्वनाम शब्द है वह। तो वह कौन सा सर्वनाम है? यस, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, दूध में कुछ गिर गया है। यहाँ पर कुछ जो शब्द है ये है सर्वनाम। अब देखिए हमें ये तो पता है कि दूध में कुछ गिर गया है, पर ये नहीं पता कि क्या वो कुछ, वो क्या गिरा है। वो कुछ भी हो सकता है, वो मक्खी भी हो सकती है, वो मच्छर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो निश्चित नहीं है। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पेंसिल है। देखिए यहाँ पर यह है, यानी कि हमें पता है कि ये भाई जो मेरे पास है ये है मेरी पेंसिल है, नजदीक है, तो हम यहाँ पर श्योर हैं। तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये जो यह है ये एक सर्वनाम है। अब देखिए ये जो यह वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, ये शब्द एक पर्टिकुलर पेंसिल के लिए यूज हो रहा है, ये किसी एक पेंसिल को संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हम श्योर हैं। तो इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है? जो और उसे। और ये जो सर्वनाम है इनका प्रयोग इन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और उनका संबंध बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये दोनों हुए संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वाक्य, बाहर कौन है। अब यहां पर देखिए सर्वनाम कौन सा है? यहां पर सर्वनाम है कौन। और ये किस लिए यूज हो रहा है? एक प्रश्न पूछने के लिए। और प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बाहर कौन है, यानी कोई संज्ञा में ही जवाब होगा, है ना। तो इसलिए ये कौन हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब यहाँ पे सर्वनाम है किसी, यानी कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है। हमें नहीं पता किसने दरवाजा खटखटाया, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने खुद ही काम कर लिया। अब यहाँ पे सर्वनाम है खुद, यानी कि भाई हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कर्ता, उसको वो खुद स्वयं रेफर जो होता है एक निजवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम होते हैं जो कर्ता अपने लिए, खुद के लिए यूज करता है। तो ये है निजवाचक सर्वनाम।